पाकिस्तान के क्वेटा के रेलवे ट्रैक पर भीषण धमाका हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस बीच बीएलए की तरफ से इस पूरे हादसे को लेकर हमले को लेकर जिम्मेदारी ली है और बीएलए ने रेलवे को निशाना बनाया। पाकिस्तान के क्वेटा में रविवार सुबह एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जब बलूच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड के एक आत्मघाती हमलावर ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाकर जोरदार विस्फोट कर दिया। धमाका इतना भीषण था कि ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस हमले में अब तक कम से कम 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 70 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे सुनियोजित फिदायीन हमला करार दिया। जानकारी के मुताबिक क्वेटा कैंट से सैन्य कर्मियों को लेकर ये ट्रेन जा रही थी। जाफर एक्सप्रेस इसका नाम था, जिसमें हमला हुआ है। अब इस आत्मघाती हमले को लेकर लगातार हड़कंप की स्थिति मची हुई है। वॉशिंगटन के वॉशिंगटन हिल्टन होटल में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब अचानक व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान बैंकेट हॉल में ताबड़तोड़ गोलीबारी होने लगी। इस हमले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई। घटना के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस ने तेजी दिखाते हुए राष्ट्रपति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। हमले के कुछ ही मिनटों के भीतर सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने जवाबी कार्रवाई की और हमलावर को मार गिराया। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इस घटना के बाद ट्रंप का पहला रिएक्शन सामने आया है। घटना के करीब 1 घंटे बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर जानकारी साझा की और सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ की। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी अधिकारियों को चेतावनी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए अहम निर्देश। कहा, गांव हो या शहर मिले निर्बाध विद्युत आपूर्ति। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बढ़ते बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि गांव हो या नगर, भीषण गर्मी में बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। बढ़ती बिजली मांग के बीच उत्पादन क्षमता बढ़ाने और सभी इकाइयों को पूरा दक्षता से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में ऊर्जा विभाग की समीक्षा की और कहा कि बिलिंग और कनेक्शन क्षमता को बढ़ाया जाए। बैठक में ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी और मजबूत व भरोसेमंद बनाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देने को कहा है। इसके अलावा सीएम योगी ने फीडर वाइस मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को भी कहा है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को लेकर भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि उनका सही बिल और समय पर बिल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। उत्तराखंड के चमोली जिले के कंचनजंगा के पास ग्लेशियर टूट गया। हालांकि इससे कोई जान-माल की नुकसान नहीं हुआ है। वहां के जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है कि इस ग्लेशियर टूटने से कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल शासन प्रशासन इसको लेकर के अलर्ट हो गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के पास कंचनजंगा के ऊपर ग्लेशियर टूटा है। ग्लेशियर टूटने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि ये एक सामान्य प्राकृतिक घटना बताई जा रही है, लेकिन ग्लेशियर टूटने की गति को देखकर लोग हैरान हैं। ग्लेशियर टूटने की इस घटना में किसी भी तरह की नुकसान होने की सूचना नहीं है। दरअसल रविवार दोपहर के समय सोशल मीडिया में अचानक कंचनजंगा के ऊपर ग्लेशियर टूटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसे देखकर लोग सकते में आ गए। ग्लेशियर टूटने के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर जिस गति और उछाल के साथ नीचे आते दिख रहे हैं, उनको देखकर लोग घबरा गए और बड़े नुकसान होने की आशंका जाहिर की। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में गर्मी बढ़ने के साथ साथ ग्लेशियर में भी तेजी से पिघले हैं। ये हर्षवर्धन की प्रक्रिया है और इस तरह से ग्लेशियर नीचे की ओर खींच सकता है। बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में कई जगहों पर जो जंगल है वो धधक रहे हैं, आग लगी हुई है, जिससे जंगलों को नुकसान हुआ है। इससे के कारण तापमान में वृद्धि भी हुई है और ये भी एक कारण माना जा रहा है कि कंचनजंगा के पास जो ग्लेशियर टूटा है वो कहीं न कहीं तापमान बढ़ने से बर्फ पिघली है और ये हादसा हुआ है। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। पंजाब के 87 खिलाड़ियों को महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड। चंडीगढ़ में सीएम मान ने समारोह में दिया पुरस्कार। 32.5 करोड़ की राशि वितरित। चंडीगढ़ में आज पंजाब सरकार की ओर से राज्य स्तरीय खेल सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भगवत मान ने समारोह में 87 खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से सम्मानित किया। समारोह के दौरान खिलाड़ियों को कुल 32.5 करोड़ की पुरस्कार राशि भी वितरित की गई।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर पंजाब और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। भारतीय हॉकी टीम और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पंजाबी खिलाड़ियों को भी नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। राज्य सरकार का कहना है कि खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पहचान देना और युवाओं को खेल के लिए प्रेरित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। सरकार का मानना है कि इस तरह के सम्मान खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाते हैं और युवाओं में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए मदद करते हैं। मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा कि पंजाब की धरती ने हमेशा देश को बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। राज्य सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। अगले 7 दिन तक हीट वेव के साथ साथ खतरनाक लू के चलने की आशंका है। दिल्ली में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जिसके चलते 28 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में देखने को मिला बदलाव थोड़े ही समय के लिए था। कुछ ही घंटों के बाद गर्मी फिर से अपनी रंगत में आ गई। मौसम विभाग के अनुमान पर जाएं, सप्ताह भर दिल्ली एनसीआर वासियों को ऐसी ही भीषण गर्मी का सामना करना होगा। तीखी धूप में तापमान में तेजी से वृद्धि होगी और लू भी चलेगी। मौसम विभाग ने 28 मई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी तरफ दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में चल रही है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री के आसपास रह सकता है। दिन भर आसमान साफ रहेगा और तेज धूप भी निकलेगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली गर्म हवा के थपेड़े भी खाने पड़ सकते हैं। रविवार सुबह 9 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 210 दर्ज किया गया है। इसे खराब श्रेणी में रखा जाता है। एनसीआर के शहरों में भी हवा मध्यम से खराब श्रेणी में चल रही है। पूर्वानुमान है कि हाल फिलहाल इसमें बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा। पूरी दिल्ली में आसमान से आग बरस रही है और लोग लू के थपेड़े से जूझ रहे हैं। पूरी दिल्ली में लोग जो है वो अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए पानी और जूस पीते हुए नजर आए। संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। इसी प्रकार की एक कार्रवाई में 80 बीघा कृषि भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया, जबकि सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से किए गए मजार निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। सिरसी बिलारी रोड पर स्थित करीब 200 बीघा झील भूमि पर वर्षों से किए गए कब्जे को हटाने के लिए राजस्व विभाग ने बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान 80 बीघा कृषि भूमि को मुक्त कराया गया। वहीं 22 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने एक अवैध मजार निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया गया। तहसील संभल के नगर पंचायत सिरसी में प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। दोपहर में शुरू हुई कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और ग्रामीण मौजूद रहे। प्रशासन ने पूरे इलाके की पैमाइश नक्शे के आधार पर कराई और फिर चिन्हित अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान झील की जमीन पर बने एक पक्के मजार निर्माण को भी ध्वस्त किया गया है। प्रशासन के मुताबिक यह निर्माण सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किया गया था। बुलडोजर की मदद से निर्माण को पूरी तरह गिरा दिया गया। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि मजार को लेकर न्यायालय में धारा 67 के तहत मामला दर्ज था। मजार के मुतवल्ली की मृत्यु के बाद किसी भी पक्ष ने न्यायालय में अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की, जिसके चलते इस मजार को भी ध्वस्त किया गया है। गौरतलब है कि इस पूरी कार्रवाई में राजस्व अधिकारियों के साथ पुलिस बल की तैनाती रही। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई, जबकि अधिकारियों का ऐसा दावा है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। हिंदी खबर के लिए साजिद सैफी। गोरखपुर में जमीनी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, ईंट पत्थर, आधा दर्जन के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। गंभीरपुर बासुडिया गांव में दो पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि विवाद के दौरान जमकर लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई और तोड़फोड़ की गई। दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में लिया और मामले में आधा दर्जन नामजद सहित कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। दरअसल गगहा थाना क्षेत्र के गंभीरपुर बासुडिया गांव में जमीन विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर अचानक माहौल हिंसक हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट शुरू हो गई। एक पक्ष ने संदूक ने आरोप लगाया कि गब्बर शाही अपने समर्थकों
के साथ जेसीबी लाठी डंडे लेकर पहुंचे और नवनिर्मित कमरे को गिराने लगे। विरोध करने पर महिलाओं समेत परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई और घर में तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। हिंदी खबर के लिए गोरखपुर से मैं गोविंद कुशवाहा। मिर्जापुर में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला से सनसनी फैल गया। वहीं परिजनों ने दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस तफ्तीश में जुटकर पूरी कार्रवाई के छानबीन में जुट पड़ी है। मामला थाना परड़ी क्षेत्र के ग्राम बसारी इलाके का है, जहां नाबालिग युवती का निर्मम हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवती का शव घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर फेंका हुआ मिला। परिजनों ने गांव के ही समाज बिंद निवासी सुखनई थाना परड़ी पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि आरोपी उनकी बेटी से पिछले कई महीनों से मोबाइल फोन पर बात करता था। परिवार को जानकारी होने पर बेटी को समझाया गया, लेकिन आरोपी लगातार उसे फोन कर परेशान करता था। विरोध करने पर आरोपी द्वारा परिवार को धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। परिजनों के अनुसार रात में सभी लोग खाना खाकर सो रहे थे। पीड़िता अपनी मां के साथ सो रही थी। देर रात करीब 1 बजे परिवार की नींद खुली तो युवती घर से गायब मिली। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। सुबह ग्रामीणों से सूचना मिली कि गांव के ही बाहर एक युवती का शव पड़ा हुआ है। परिवार का आरोप है कि युवती का गला रेत कर हत्या किया गया और उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अर्पणा रजत कौशिक, थाना अध्यक्ष और एसडीएम सदर पूरे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं मैं बता दूं कि हर एंगल से जांच भी शुरू कर दी गई है। हिंदी खबर के लिए भानु प्रताप सिंह, मिर्जापुर। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ठगी करने वाले 25 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी मंदिर के पास वीआईपी दर्शन, स्पर्श दर्शन के नाम पर लोगों को बनाते थे शिकार बनाने के बाद जो आरोपी थे उनसे मोटा रकम ऐंठते थे। मंदिर के आसपास अर्चक और पुजारी बनकर आरोपी घूमते थे। वाराणसी पुलिस ने बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर ठगी करने वाले 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 22 को चौक थाने और 3 को दशाश्वमेध थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह सभी मंदिर के आसपास रहकर आने वाले श्रद्धालुओं से वीआईपी दर्शन के नाम पर ठगी करते थे। सभी आरोपियों को मंदिर घाट के आसपास से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि यह दर्शन के बहाने ठगी करने, यात्रियों को गुमराह करने और बड़ी रकम ऐंठने का काम करते थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि यह सब आरोपी मंदिर के आसपास मंदिर के पुजारी अर्चक बनकर घूमते थे। स्पर्श दर्शन के नाम पर 500 से 2000 लेते थे। लगातार पुलिस को मिल रही सूचना के आधार पर पुलिस ने व्यापक अभियान चलाकर मंदिर और आसपास सादी वर्दी में पुलिस की तैनाती की। दर्शनार्थियों के रूप में तैनात पुलिस कर्मियों ने ठगी करने वाले इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि रविवार सुबह 4 से 5 बजे के बीच पुलिस ने दशाश्वमेध और चौक थाने में फर्जी दर्शन कराने वाले दलालों के लिए विशेष अभियान चलाया था। पुलिस की पूछताछ में सभी आरोपियों ने कबूल किया है कि वो श्रद्धालुओं से दर्शन के बहाने ठगी करते थे। फिलहाल दबी जुबान में ये भी बात सामने आ रही है कि इसमें मंदिर में तैनात कर्मचारियों की भी मिलीभगत सामने आ रही है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।